पानी और धूल टिकने वाली नहीं है। ऐसे भगवान बुद्ध की त्वचा होती है, उस पर धूल नहीं जमती, मिट्टी नहीं जमती, क्योंकि बचपन में ही जब जन्म लिए थे ऐसे ही जन्म लिए थे। मैंने बताया था ना, अचंत सन्नमल कासिकवत कम ही निघित नघतर चारुमणि वसुधो। जब बुद्ध जन्म लेते हैं, सिद्धार्थ जन्म लेते हैं, तो बिना गंदगी के जन्म लेते हैं, साफ सुथरे जन्म लेते हैं, मानो जॉनसन्स बेबी पाउडर तेल से मालिश करवा के बाहर निकल रहे हो, ऐसे साफ सुथरे जन्म लेते हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं, खड़े होते तो उनकी भुजाएं घुटनों को स्पर्श कर लेती हैं। खड़े होकर के आप अपनी घुटने को छू सकते हैं, यहीं तक आएगा हाथ, घुटने तक नहीं जाएगा, घुटने तक नहीं जाएगा। भगवान बुद्ध अजानु बाहु हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक हैं। उनके पैरों में चक्र हैं, चक्र चक्रवरंकित रत्न सुबादो अरुलक्षण चिंजित पुण्य शरीरो। पैरों में चक्र है, पूरे शरीर में महापुरुष लक्षण बना हुआ है। सिर्फ 32 ही महापुरुष लक्षण नहीं है, 80 महापुरुष लक्षण और भी हैं, 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण, जिसे कहा अनुव्यंजन। अनुव्यंजन, छोटे छोटे महापुरुष लक्षण को अनुव्यंजन कहते हैं। इसलिए कहा कि 32 संलक्षण उपेता, उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सहिनायका। 32 संलक्षण उपेता असीतानुव्यंजना धरा। इस बुद्ध धम्म में अगर हम बुद्ध की बात करें तो पूरे बुद्ध धम्म में 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों को धारण करने वाला धरा पर सिर्फ गौतम बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, उनसे बड़ा कोई और नहीं है। इसलिए जब वक्कली बुद्ध को देखता तो इतने सुंदर है भगवान। अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपोति बुद्ध। अरे बुद्ध कितने सुंदर है, बुद्ध कितने सुंदर है, बुद्ध कितने सुंदर है, कहते कहते एकदम दीवाना हो जाता। हाँ, कहते कहते एकदम दीवाना हो जाता। अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो भोगोत्तम। भगवान कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। एक ही बार देखा, भगवान निकले हैं भिक्षाटन के लिए, देख करके पागल हो गया। हाँ, पत्नी कोई लड़की होता तो और क्या करता, पुरुष होकर के बुद्ध को देख करके पागल हो गया। अब क्या करूं कि बुद्ध को देखता रहूं, रोज रोज तो मेरे द्वार के सामने से गुजरेंगे नहीं। हाँ, रोज रोज तो सामने से गुजरेंगे नहीं, तो क्या करूं कि हर क्षण उन्हें निहारता रहूं। तो किसी ने कहा, अरे जाओ तुम भी भिक्षु बन जाओ, भंते बन जाओ, तो 2400 घंटा उनके सामने ही रहोगे, बैठ के देखते रहना, पेट भर के देख लेना। हाँ, कितना देख लेना, पेट भर के। पेट भरता है कभी? हाँ, पेट भरता नहीं। तो जाओ प्रवज्जित हो जाओ, जी भर के देख लेना, पेट भर के देख लेना। भागा भागा जाता, ये उपाय अच्छा लगा। हाँ, अब कुछ भी देखो, जब कोई किसी को देख करके पागल हो जाता है ना, रूप से देख करके जो कोई पागल हो जाता है तो एकदम से पागल हो जाता, कुछ भी करने को राजी है, न उसे कोई चीज बुरी लगती है, न उसे मान का अपमान का भय है, न इज्जत जाने का भय है, किसी चीज का कोई भय नहीं, किसी चीज का कोई भय नहीं, कुछ भी करने को राजी है, कुछ भी करने को राजी है। अब ये भी भाई भंते बनना, पहले कभी सोचा भी नहीं था कि भिक्षु बनना है, लेकिन आज बुद्ध को देख करके पागल हो गया। मात्र बुद्ध को देखने के लिए भंते बनना है, इसलिए प्रवज्जित हो जाता।
भगवान बुद्ध जहां साधना के लिए बैठते ठीक सामने ही बैठ जाता, भगवान बुद्ध को निहारने लगता। हाँ, भगवान बुद्ध को ऐसे ही बैठ करके निहारने लगता। तो जब कोई भंते बनता है तो उसको विनय का पालन करना होता है, उसके लिए नियम होते हैं कि ये भिक्षु का नियम उसे पालन करना ही है, नहीं करेगा तो भंते नहीं रहेगा। उसके लिए साधना का विधान है, उसे ध्यान करना पड़ता है। अच्छे भंते लोगों की बात कर रहा हूं, चीवर लपेटने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे भंते की बात कर रहा हूं। उसे विनय के अनुसार सारे कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके जहां भगवान जाते सामने बैठ जाता, भगवान बुद्ध को देखने लगता, देखने लगता। भगवान एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, 4 दिन देखते हैं, 1 सप्ताह तक भगवान देखते रहे और सोचते रहे कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। जब देखे कि ये सुधरेगा नहीं तो बोला, हे इधर आओ। हाँ, डांटते हैं, आतिच्छ वक्कली किम तुह्यम इमिना पूतिकायेन दिट्ठेन। अरे वक्कली, क्या देखता रहता है तू टुकुर टुकुर मेरे मुख को? क्या तू इस गंदे शरीर को देखता रहता है? इस शरीर में है ही क्या जिसे तू देखता है? किम तुह्यम इमिना पूतिकायेन दिट्ठेन। तुझे इस गंदे शरीर देखने से क्या क्या मिलता है देखने से? अच्छा, रूप का भी अलग स्वाद है, जिसमें स्वाद नहीं वो चीज आप नहीं करते। हाँ, जिस चीज में स्वाद नहीं वो कोई काम आप नहीं करते। अच्छा, कपड़ा कौन सा पहना? जो स्वादिष्ट लगा वही ना, अर्थात अच्छा लगा। जिस कपड़े में आपको स्वाद आया वही कपड़ा पहनते। खासकर जब विवाह होता है तो कपड़ा भी वही स्वाद वाला, यही वाला स्वादिष्ट लगेगा जब मैं पहनूंगा पहनूंगी, तो कपड़ा भी स्वाद का ही लेते हैं। गाना भी सुनते हैं तो कौन सा वाला? स्वाद का, स्वाद का। जो गाना स्वादिष्ट न लगे उसे आप नहीं सुनते, कान का स्वाद है वो। रूप भी वही देखते हैं जो स्वादिष्ट लगे। किसी पुरुष के लिए सामने कोई स्त्री खड़ी हो जाए जिसका दांत बाहर निकला हो, बड़े बड़े दांत हो, बाल बिखरे हो, आंखें चुड़ैल जैसी हो, तो उसे देखेगा वो? नहीं, क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है उसको। ऐसे पुरुष भी हो प्रेत की तरह से तो कोई स्त्री देखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है। तभी देखेगा जब उसको उसमें स्वाद नजर आएगा, टेस्टी लगेगा, तभी देखेगा। आंखों का स्वाद है। हाँ? ये आंखों का स्वाद है। ऐसे जीवा का भी स्वाद है। असली स्वाद आप यही जानते हैं कि जबान से जो लिया जाता है। नहीं, 5 इंद्रियों से व्यक्ति स्वाद ले रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि कहां कहां से स्वाद ले रहा है। वक्कली भगवान को सामने देख रहा है, स्वाद ले रहा है। अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो। कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल। हाँ, कितने सुंदर है। हैंडसम नहीं कह रहा, ब्यूटी, सुंदर। स्वरूप का अर्थ हुआ ब्यूटीफुल, हैंडसम नहीं। कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ध्यान करने की बजाय भगवान बुद्ध के रूप का ध्यान कर रहा है। भगवान बुला के डांट ही देते। आतिच्छ वक्कली किम तुह्यम इमिना पूतिकायेन दिट्ठेन। अरे वक्कली, धत, क्या रूप को देखता है? आतिच्छ। हाँ, जो हम कहते ना हिंदी में, क्या देखता है? हाँ, क्या देखता है तू इस शरीर को? इसको देखने में तेरा क्या? इसको देखने से क्या तुम्हें मिलता है? जा, भाग जा, मेरी नजरों से दूर हट जा, मुझे दिखाई मत देना। हाँ, मुझे दिखाई मत देना। और वक्कली बहुत दुखी हुआ। अरे जिसके लिए सन्यास लिया, घर छोड़ करके, मम्मी पापा सबको छोड़ करके आया, वही कहता है कि मेरी आंखों से दूर चला जा, तो मैं किसके लिए जीऊंगा?
मैं किसके लिए जीऊंगा जब मैं उन्हें देख ही नहीं सकूंगा? तो क्या करूंगा? मेरे जीने का क्या अर्थ? भागा भागा जाता है, पहाड़ी पे चढ़ जाता, अब यहीं से कूद करके जान दे दूंगा। हाँ? यहीं से कूद करके जान दे दूंगा, जान। जब कोई किसी को नहीं प्राप्त कर पाता तो होता है ना, लोग जहर खा लेते हैं। किसी की किसी से शादी ना हो तो जहर खा लेते हैं, मिल ना पाए तो जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, पानी में कूद करके जान दे देते हैं। हाँ? अब जब मैं भगवान को देख ही नहीं पाऊंगा तो क्या करूंगा जी करके? मेरा मर जाना ही अच्छा है। चढ़ जाता पहाड़ी पे कि अब मैं कूद जाऊंगा यहीं से। देखिए, आपका भी जब मन कहीं फंस जाए, जही जग बांधे जीव रे, कभी बार बार समझाते हैं, जही जग बांधे जीव रे, तू जनी बांधे कभी। हाँ? जिस तृष्णा ने सारे जीव को बांध करके रखा है, तो उसमें मत फंस जाना। लेकिन फंस ही गए तो क्या करेंगे? फंस गए तो क्या करेंगे? आत्महत्या करने का मन हुआ तो क्या करेंगे? मर जाइएगा, मैं रोकने थोड़ी ना आऊंगा। मन करेगा तो फांसी लगा लीजिएगा, जहर खा लीजिएगा, डूब के मरिएगा, कूद के मरिएगा, जैसे मन हो वैसे मरिएगा। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? मेरी एक बात मान लीजिएगा, मर ही रहे तो एक बात मान लेना, उसके बाद मर जाना, कुछ करके जाना। हाँ? मरने से पहले एक काम करना, क्या? बड़ा सा टब लेना, बड़ा सा टब लेना, पानी भर लेना, उसमें डूब के मरना है ना, फांसी लगा के मरना है ना। पहले मुंडी उसमें घुसा देना, डुबो के रखना, तब तक डुबो के रखना जब तक मर न जाना। हाँ? 1 मिनट भी नहीं बीतेगा, छटपटाने लगे, अरे रे 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 रे, अरे उसकी शादी हो गई तो हो गई, मैं तो जीऊंगा मरूंगा नहीं। तब समझ में आता है। अरे भाव भाव में आकर के फांसी लगा लेता है, लेकिन जब लटक जाता है, प्राण निकलने लगते हैं, तब छटपटाता है, फांसी लगा के गलती कर दिया। लेकिन अब कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से सिटकनी बंद करके अंदर फांसी लगाया है। कोई चाह के भी अंदर समय पे घुस नहीं पाएगा, तब तक तो उसे चले ही जाना। तो मरना, लेकिन पहले ये प्रैक्टिकल कर लेना। अगर इस एग्जाम को पास कर लेना तब जाना मरना। हाँ? समझ में आया? ये तो आज आपके लिए बता रहा हूं। बुद्ध वक्कली को देखते कि पहाड़ी पे चढ़ गया, अब ये कूद जाएगा। कोई बुद्ध शासन में आए, कोई बुद्ध शासन में आए और प्यासा ही रह जाए तो ये उसकी गलती न होगी, अपितु बुद्ध के ऊपर कलंक लगेगा कि बुद्ध के पास आकर के, नदी के पास आकर के व्यक्ति प्यासा ही चला गया। इसलिए भगवान सोचते हैं, भगवान तो महाकारुणिक है ना। भगवान वहीं से दिव्य चक्षु से देखते कि वक्कली चढ़ गया है, और अगर इसे अभी नहीं रोका तो क्षण मात्र में ही ये कूद जाएगा। फिर भगवान वहीं से दिव्य प्रकाश फेंकते। ऐसे समझिए, आकाशवाणी करते। आकाशवाणी में क्या कहते? एहि वक्कली माँ भई ओलो के ही तथागत, अहं तं मुंचैसा पंके सन्नेव कुंजरो। अरे वक्कली आओ, तथागत का दर्शन करो। अभी तो कहा भाग, मेरे सामने मत पड़ना। अब क्या कह रहे हैं? एही वक्कली माँ भाई ओलो के ही तथागत, आओ वक्कली तथागत का दर्शन करो, और मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हारी तृष्णाओं से बाहर निकाल लूंगा, जैसे दलदल में फंसे हुए हाथी को महावत बाहर निकाल लेता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। एही वक्कली माँ भाई ओलो के ही तथागत, अहं तं मुंचैसा
पंके सन्ने व कुंजरो। अब जब भगवान कहते कि तथागत आओ देखो दर्शन करो, तो वह कली सुनता है, बड़ा प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता, इतना प्रसन्न होता। कहते हैं कि भगवान के वचन को सुनते 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 ही वहीं पे अरहत के पद पे आरूढ़ हो गया, श्रोतापन्न हो गया। क्या हो गया? श्रोतापन्न हो गया, स्रोत में पड़ गया। जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है फिर उसे अरहत होना तय है। नते भवंग अठमंग आदियंती, उसका 8वां जन्म नहीं होता, फिर 7 जन्म के भीतर ही वो मुक्त हो जाता है। 1,84,000 जो आप कहते हैं वो सब नहीं कुछ करना पड़ता, 7 ही जन्म में उसे मुक्त हो जाना है, जिसने श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया। श्रोतापत्ति कौन प्राप्त करता है? जो भगवान बुद्ध के प्रति अनन्य श्रद्धा से भर गया, तो फिर वो श्रोतापन्न हो जाता है, उसके बंधन कट जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो श्रद्धा उपजमाने निवर्णन विखंबित, श्रद्धा के उत्पन्न होने से जो विकार होते हैं वो विखंबित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप पानी में जिसमें सवाल हो, काई हो, एक पत्थर उठा के फेंकिए तो जहां पत्थर गिरता है वहां की काई हट जाती है। ऐसे ही जितने क्षण के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है उतने क्षण के लिए उतने दूर का चित्त स्थल साफ हो जाता है। भगवान बुद्ध के प्रति अवेच्य प्रसादो, भगवान बुद्ध के प्रति अनन्य श्रद्धा से भर गया और फिर प्रसन्न होकर के कहता है 10 बलों में दिठो। अरे 10 बल मुझे दिखाई दिए, भगवान बुद्ध मुझे दिखाई दिए। एहि आवाहनम पिलदंग, और उन्होंने कहा कि आओ आओ, ऐसा मुझे बुला रहे हैं। इस खुशी के मारे इतनी श्रद्धा से भर गया तो कथनुक्षो गच्छेय, मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। कहते हैं कि ऐसा कहते कहते ही रिद्धि बल से उड़ करके जहां भगवान थे भगवान के पास पहुंचता है और भगवान के चरणों में गिर जाता और फिर रोने लगता, भाव से रोने लगता। भगवान उसे उठाते, भगवान उसे उठाते और फिर समझाते कि वक्कली देखो तुम्हारी मिथ्या दृष्टि है, तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे, मेरा सही दर्शन मेरे रूप से नहीं होता। हाँ, योखो वक्कली मंग पश्यति सो धम्मं पश्यति। हे वक्कली, जो मुझे देखता वो धर्म को देखता है। अर्थात मेरे पास क्यों आया? धर्म के पास। आप मेरा चेहरा देखने आई हैं कि कथा सुनने आए हैं? आप मेरा चेहरा देखने आए हैं कि कथा सुनने आए हैं? कथा सुनने आए हैं ना। तो बुद्ध यही कह रहे हैं कि जो मुझे देखता है वो किसे देख रहा है? धर्म को देखता है, और जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है। जो धर्म को सुनता है जानता है वही मुझे देखता है, मुझे जानता है। लेकिन अपस्मानो धम्मस मम पश्यापि न पश्यति, लेकिन जो धर्म को नहीं देखता, धर्म का पालन नहीं करता, धर्म को नहीं जानता, मुझे देखते हुए भी नहीं देखता, वो अंधा है। मुझे देखते हुए भी नहीं देखता, अंधा है। क्यों? क्योंकि ये मम रूपेण पामेषु ये च सोतेन अन्नगो छंद राघव सुपेता नामे पश्यन्ति ते जना। जो मुझे रूप से देखना चाहते नहीं देख सकते, क्योंकि बुद्ध शरीर में नहीं है, बुद्धत्व तो शरीर में नहीं है। हाँ, प्रियदर्शी को कहाँ ढूंढेंगे आप? हाँ, प्रियदर्शी को कहाँ ढूंढेंगे जो आपको कथा सुना रहे हैं? हाँ, ये कान प्रियदर्शी है, आंख प्रियदर्शी है, नाक प्रियदर्शी है, मुख प्रियदर्शी है, सर पूरा प्रियदर्शी, हाथ है, हाँ इधर का भाग, ये जांग, हाँ ये जांग, पैर, कुछ प्रियदर्शी है ना। रूप से प्रियदर्शी को नहीं देखा जा सकता। बुद्ध कह रहे हैं कि जो मुझे रूप से देखना चाहता मुझे नहीं देख सकता, और अगर मुझे रूप से देखेगा तो किस में फंसा है वो? छंद राग, राग में फंसा है। जो रूप को देख करके मोहित हो रहा है वो रागी है, रागी तृष्णा में फंस गया है। हाँ,
भगवान के उपदेश करते 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 उस सब जग जीव लगहु सब भाई, जानहु पार मिताई मिताई, जानहु पार मिताई मिताई। हो सब अनुकूल न कोई विपरीता, बैर हो जाने बढ़ने जमीता, सब अनुकूल। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो सब अनुकूल न को विपरीता, कोई हमारा विरोधी न दिखे, सब हमारे क्या लगे, वैरी हो जान पर ही निज मीता। वैरी भी हमारे मित्र दिखने लगे और सब जग जीव लगे ही सग भाई। संसार के जितने भी जीव हैं आपको अपने भाई की तरह लगने लगे। आजकल का भाई नहीं कि भाई को ही आजकल लोग सूली पे चढ़ा दे रहे हैं। संसार के सभी प्राणी हमारे भाई की तरह लगने लगे तो समझना कि आपकी ये फिर मैत्री है। नच गीत कर रहे हैं और कहते हैं कि बनते हैं तेन पनाहं, नचन नचना दिवसीन पवतानं नच गीतम। देखो नच गीत की परिभाषा क्या है कि जो गीत नाचने के लिए नचाने के लिए गाई जाती है वो गीत भिक्षु को नहीं गाना है। अच्छा ऑर्केस्ट्रा में कौन सा गीत चलता है, कमर हिलाने के लिए, नाचने के लिए, नचाने के लिए। आपको नचाने के लिए गीत गवा रहे हैं नहीं। और किस प्रकार के लिए, किस प्रकार से नाचना, मयूर आदि नचन वसेनाति नच गीतम। मयूर को नाचते हुए देखा है। नच गीत की परिभाषा सुनो त्रिपिटक से। मयूर को नाचते हुए देखा है, मोर को तो कैसे नाचता है, घूमर 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 घूमर, हाँ घूम घूम के ठुमका लगाता है ना। ऐसे बहुत सारे बाबा भी लोग होते हैं, उठा लिए कमर और घूमर घूमर नाचते हैं और ठुमका लगाते हैं, नाचते हैं ठुमका लगाते हैं। ऐसा नाच और ऐसा गीत नहीं गाना है, ना ऐसी नाच ना ऐसा गीत जो ऐसे व्यक्ति कमर हिलाए ठुमका लगाए, ऐसा गीत भिक्षु नहीं गा सकते। तो आपको ठुमका लगवाया मैंने कभी कि चलो खड़े हो जाओ, थोड़ा ठुमका लगा लो, कमर हिला लो, ऐसा कहा क्या? नहीं, हम तो यही कहते हैं कि समय ऐसा आएगा कमर खुद ही टेढ़ी हो जाएगी। क्यों टेढ़ा करते, कमर खुद ही टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन गीत गाने के लिए भगवान ने कहा। भगवान बुद्ध के शासन को 9 भागों में बांटा गया है, महायान में 12 अंगों में बांटा गया, थेरवाद में 9 अंगों में बांटा गया भगवान बुद्ध के शासन को। जैसे मैंने कल बताया परसों, एक भिक्षु थे मुझसे शांति उपवन में मिले, बड़े महाथेरो हैं, नाम नहीं लेना चाहता। उनकी दृष्टि बड़ी ही वैज्ञानिक है और प्रवज्ञा के लगभग 60 वर्ष बीत चुके हैं। व्यर्थ का ही बूढ़ा हुए हैं, हाँ व्यर्थ का ही शरीर बूढ़ा किया, ज्ञान बूढ़ा कर लेते तो पूज्य हो जाते। जहां जाते हैं वहां तिरस्कार करके लोग भगा देते हैं, जहां जाते हैं वहां तिरस्कार करके भगा देते हैं। कई कई जगहों पे तो कुर्सी खींच लेते हैं, बैठने नहीं देते। हाँ कहते हैं कि तुम जो कथा करते हो उसमें कुछ असली भी होता है कि? बोलिए भगवान बुद्ध की। बनते हमने कहा नहीं, असली हमारा तो नहीं, आप बताएं आपका कितना असली होता है। नहीं नहीं तुम बताओ, तुम जो कथा करते हो कुछ असली भी होता है इसमें। हमने कहा कि आप जो वचन सुनते हैं, मैं अपना वचन नहीं कहता, उसकी व्याख्या भले अपने मुख से करता हूं, लेकिन पाली के एक एक शब्दों को कहता हूं जो स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है। आपकी तरह से नहीं, आपकी तरह से नहीं कि आपका अपना अकेला ग्रंथ है। तो बोले कहां से करते, कौन सा त्रिपिटक?
मैं किसी त्रिपिटक को नहीं मानता। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि भगवान बुद्ध के शासन को कितने भागों में बांटा गया? भगवान बुद्ध के शासन को कितने भागों में बांटा गया? तो कहता है, वो ज्ञानी कहते हैं कि भगवान बुद्ध के शासन से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमने हाथ जोड़ लिया कि बनते जी हमें भी आपसे कुछ लेना देना नहीं। जिसे जो बुद्ध के अनुसार प्रवज्जित हुआ है और बुद्ध के शासन को ही नहीं मानता, उसे मैं भी नहीं मानता। मेरी नजर में आप पूज्य नहीं। मैं हाथ जोड़ करके चला आया, हे भगवान दोबारा आपका दर्शन न होवे। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप लोग भी यहीं से हाथ जोड़ लीजिए कि उनका दर्शन न होवे। भगवान बुद्ध के शासन को 9 अंगों में बांटा गया है। 9 उसे कहते हैं नवंग सत्थु शासन। शासन शब्द सुनते हैं ना, उत्तर प्रदेश शासन सुनते हैं ना, उसी को भगवान बुद्ध का शासन कहते हैं। ये शब्द तो बाद में आया है ना, जब संविधान बना तब ने आया है। बोधिसत्व ने संविधान बनाया तब आया। जाहिर सी बात है उनके ऊपर बुद्ध की वाणी का प्रभाव है। इसलिए बुद्ध शासन को, बुद्ध की शिक्षा को 9 अंगों में बांटा गया। 9 तो संगीत को बता रहा हूं, संगीत को 9 अंगों में बांटा गया। सुत, ध्यान से सुनना, फिर से पूछूंगा। सुत, गेय, वैयाकरण, गाथा, उदान, इति उत्तक, अभूत धर्म, जातक, निर्देश। हाँ, ध्यान से सुनना। भगवान बुद्ध का ये नवंग सत्व शासन है। तो कुछ उपदेश ऐसे हैं जिनको भगवान ने सूत्रों के रूप में बताया है। सूत्रों के रूप में, सूत्र जैसे कठिन से कठिन सवाल हो, अगर उसे हल करना हो तो क्या लगता है? क्या लगता है? सवाल। हल करना हो तो क्या लगता है? सूत्र। सूत्र गणित का सवाल। ऐसे ही जीवन का सवाल हल करना हो तो क्या लगेगा? सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ, a+b का होल स्क्वायर। हाँ, a+b का होल स्क्वायर लगेगा। बताओ, इसको लगा करके जरा दुख को दूर करके बताओ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने अलग से सूत्र दिया, इसलिए उसे कहा सुत। जैसे महामंगल सुत है, करणीय मित सुत है, रतन सुत है। वही सुत है जिसका उपदेश भगवान ने वैशाली में किया। जहां पहुंचते ही घनघोर वर्षा होने लगी, महामारी, सूखा और जो अकाल पड़ा था वो सब दूर हो जाता, वो सब कुछ दूर हो जाता। वही सूत्र है। हाँ, वो भी सूत्र है। करणीय में तो एक सूत्र है, जानते हैं उसका उपदेश कब दिया? उस समय जब भिक्षु जन जंगल में जाते थे तो नाना प्रकार की अमानुषी शक्तियां परेशान करती थी। क्या करती थी? परेशान करती थी। अमानुषी शक्तियां, अमानवीय शक्तियां। और जब वो बैठते थे कहीं, चूंकि भंते लोगों के पास एक भिक्षा पात्र होता है, संगाटी होता है, चीवर होता है, जहां साधना के लिए बैठेंगे बगल में पात्र रख देंगे, चीवर रख देंगे, संगाटी रख देंगे। तो जब जंगल में रात्रि होती थी, साधना के लिए बैठते थे, तो पात्र सामने रखा, साधना के लिए बैठ गए, तो जब आंखें खोलते हैं तो पात्र गायब हो जाता था।
मेरी बात सुन रहे हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। माता जी लोग आदमी नहीं देखी है, नहीं देखी है। इतना जोर जोर से घूरे तो आदमी दुबला हो जाएगा। हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। बनते लोग जब साधना करते थे जंगल में तो सामने ही पात्र रखते थे, पात्र गायब हो जाता था। यहीं बगल में चीवर रखा, चीवर गायब हो जाता था। पानी भर के लाए, पानी खत्म हो जाता था। भिक्षु लोग परेशान होते थे। फिर भगवान से कहा, भगवान हम लोग जब जंगल में साधना करते हैं तो ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसी ऐसी आपत्तियां आती हैं, अमानुषी शक्तियां परेशान करती हैं। भगवान ने कहा, भिक्षु तो तुम्हें करणीय मेत्त सूत्र का पाठ करना चाहिए। करणीय मेत्त सूत्र का पाठ करना चाहिए। हाँ, करणीय मेत्त सूत्र, सूत्र माने सूत्र। तो कौन सा सूत्र लगाना चाहिए इस समस्या को हल करने के लिए, इस सवाल को हल करने के लिए? करणीय मेत्त, मैत्री भावना करना चाहिए। करणीय मथ कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच सक्को उजूच सुजूच सुवचूच समुदो अन्तिमानि। ये मंत्र बताया भगवान ने। कहा कि समस्त जीवों के प्रति जो दिखाई दे रहे हैं, दिट्ठावा एव अदिट्ठा, जो दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, भूतावा संभवेसी वा, जो जन्म ले चुके हैं, जो जिनकी संभावना है कि अभी जन्म लेंगे, हाँ, दूरे वा संति के वा, दूर रहते हैं, चाहे पास में रहते हैं, चाहे जमीन में रहते हैं, चाहे आकाश में रहते हैं, सभी के लिए मंगल मैत्री करें। उसके लिए मंगल मैत्री का मंत्र दिया, सूत्र दिया। तब से उस करणीय मेत्त सूत्र का पाठ करके भिक्षु जन जब मैत्री भावना का अभ्यास करने लगे तो सारी आपत्तियां दूर हो गई। अब पात्र रखते थे तो पात्र कोई उठाता नहीं था, चीवर रखा तो चीवर गायब नहीं होता था, पानी रखा तो कोई पीता नहीं था, जब उन्हें प्यास लगी तब पी लिया। इसलिए मैंने भगवान बुद्ध के शासन को नवंग सत्व शासन बताया, उसे नवंग सत्व शासन कहा जाता है। तो पहला ही शासन क्या है? सुत्त, यानी उनकी पहली शिक्षा क्या है? सुत्त। दूसरी शिक्षा गेय। गेय का अर्थ होता है जिसे गाया जाता है। गेय का अर्थ क्या होता है? जिसे गाया जाता है, जिसे गीत कह सकते हैं, गीत। हाँ, गाथा, गाथा भी गाई जाती है, गाथा भी गाई जाती है। एक गीत है, एक संगीत है। एक क्या है? गीत है, एक संगीत है। एक सामान्य स्वर से गाया जाता है, एक क्लासिकल स्वर से गाया जाता है। जिसको क्लासिकल में गाना, देखिए हमारे बनते मेहतानंद आपको हर दिन बुद्ध स्तुति में उसको सुनाते हैं। अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो सागर में रुगलमम। जिसे क्लासिकल में गाना है, शास्त्रीय में गाना है, उसे शास्त्रीय में गाया। जिसे सामान्य स्वर से गाना है, उसे सामान्य स्वर से गाया जाता है। इसलिए गेय को ही गीत कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि नच गीत, मैंने पहले ही बताया, हाँ, नच नचनादि वसीन नच गीतम। जो नाचने के लिए, स्वयं के नाचने के लिए गा रहा है, बजा रहा है, तो नच गीत हो गया। दूसरे को नचाने के लिए नाच जो है गा रहा है, बजा रहा है, तो भी क्या हो गया? नच गीत हो गया। और कैसे नाचने के लिए? मयूरादि नच्चन वसेन पवत्तानम नच गीतम। मयूर की तरह, मोर की तरह, जैसे मोर घूमर 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 करके नाचता है, ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी होते हैं, घूमर घूमर करके नाचते। इधर ठुमक के जाएंगे उधर नाचेंगे, उधर ठुमक के आएंगे इधर नाचेंगे। भगवान सन्यासियों के लिए नाचना मना किए हैं। कुछ लोग ढोल बजा बजा के नाचेंगे, कुछ तबला बजा बजा के नाचेंगे, कुछ ठुमक 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 करके नाचेंगे। भगवान ने किसी भी प्रकार का नाचना सन्यासी के लिए नहीं कहा।
अगर नाचना इतना ही अच्छा होता तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध नाचते, खूब नाचते। संत कबीर, संत रैदास नाचते, उन्होंने भजन गाया लेकिन नाचे नहीं। भजन गाया लेकिन नाचे नहीं। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाचते लेकिन नाचे नहीं। नहीं नाचते हैं, नहीं नाचते हैं। इसलिए भगवान ने भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, प्रवज्जितों के लिए, भंते लोगों के लिए नाचने के लिए मना किया। कौन सा नाच? जो ठुमका लगाने के लिए अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए, और उसके लिए जो गीत गाया जाता वो गीत भी वर्जित किया। लेकिन जो गेय है, जो गीत है, उसे तो गाया ही जाएगा। हाँ, उसे तो गाया ही जाएगा। उसे बिना गाया, बिना गाए रहा नहीं जा सकता। इसलिए गीत समझे आप। इसलिए भगवान बुद्ध के बाद जब संगीति हुई, संगीति समझ रहे ना, काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई, पहले काउंसिल में 500 लोग रहे, 500 अरहत रहे। इसलिए उसे कहा पंचसतिका, त्रिपिटक में ही। पहली संगीति में 500 अरहत भिक्षु रहे, जीवन मुक्त भिक्षु रहे, और उन्होंने बुद्ध वचनों का संगायन किया। संगायन का अर्थ क्या होता है? संग में, साथ में गायन, गायन। अब समझ में आ रहा है? फिर संगायन क्यों होता? उसी का दूसरा नाम है संगीति। साथ में गीति करना, गाना। हाँ, उसी का आप जो है परिवर्धित रूप है संगीत। संगीति का परिवर्धित रूप क्या है? संगीत, संगीत। इसलिए जो ये महाज्ञानी लोग कह रहे हैं कि भंते गाना गा रहे हैं, नच गीत कर रहे हैं, उन ज्ञानियों को समझना चाहिए कि तुम परिभाषा कहां से दे रहे हो। जिस त्रिपिटक में नच गीत कहा गया है, उसी त्रिपिटक में यह भी बताया गया है कि किसको नच गीत कहते हैं। तुमने ये तो पढ़ लिया, भगवान बुद्ध ने कहा नच गीत वादित विशुक दर्शना वेरमणि, लेकिन तुम ये नहीं पढ़े कि किसको नच गीत कहा भगवान ने। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए हम उन तथागत के बारे में महिमा कल ही बता चुके, परसों बता चुके। उनकी महिमा बड़ी निराली है, और उन्हीं के ये वचन पूरे त्रिपिटक में है। जिसे नहीं मानना है उसके लिए ये कथा नहीं है। जिसे गाली गलौज करना है दूसरे धर्मों को, वो जाए, वो इस पांडाल में ना आए, उसके लिए ये कथा नहीं है। ये कथा तो शांति के लिए है, सद्भाव के लिए है, मैत्री के लिए, करुणा के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए है, सुख प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए है, पूरे संसार में सुख शांति प्रवर्धित करने के लिए है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए उस शांति को पाने के लिए लोग भगवान बुद्ध के पास आते थे। कुछ लोग तो रूप को देख करके आते थे, कुछ वचन को सुनने के लिए आते थे। जो रूप को देखने के लिए आते थे वो भी वचन सुन करके फिर भगवान बुद्ध का अनुयायी हो जाते थे। जैसे कल हमारे छोटे भंते ने एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुनाया था वक्कली का। हाँ, वक्कली बहुत सुंदर बुद्ध के शरीर को देख करके मोहित हो जाता, क्योंकि बुद्ध बहुत सुंदर है। 32 संलक्षणों पेता असीतानु व्यंजना धरा। भगवान बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। यही महापुरुष लक्षण उनको बहुत सुंदर बनाते हैं। देखिए ना, भगवान बुद्ध के कान उधर हैं, बैठे हैं। उनके कान हमारे जैसे छोटे हैं, आपके जैसे छोटे हैं? नहीं, कान क्या है? लंबे हैं। उनके कान लंबे हैं, उनकी त्वचा भी स्निग्ध है।
त्वचा कैसी है? स्निग्ध है। जैसे गुलाब के फूलों पे आप पानी डालेंगे, पानी टिकेगा नहीं। जैसे पक्षियों के पंख के ऊपर पानी डालेंगे, धूल डालेंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की। दवाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन भगवान बुद्ध किसी को जबरदस्ती नहीं देते कि लो, नहीं तुम्हें लेना ही है। माताएं तो फिर भी अपने बच्चे को जबरदस्ती दे देती हैं, बुद्ध इतना भी नहीं करते। तुम्हें लेना है तो लो, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है तो करो। मीठी दवाएं तो बहुत है, खाकर के लोग मर ही रहे हैं, तुम भी मरो। और अगर तुम्हें अमृत होना है तो भगवान की दवाई पियो। चाहूं पियहूं चिर जियहूं सिगालू, अरु खाही मधुर मरी जाऊं अकाल। मृत हो जाइए, मृत, अमृत मत होइए, फिर अमर मत होइए, अजर अमर मत होइए। हाँ, अजर अमर मत होइए। इसलिए कथा अमृत की ही होती है। कथा को लेकर के भी आपत्ति हो जाएगी। कथा किसे का? कथ दास। कथ माने कहना। एक व्यक्ति कहता है भगवान बुद्ध का जो इतिहास जो है, जीवन है, वो इतिहास है, कथा नहीं है। कथा करके भगवान बुद्ध के इतिहास को नष्ट कर रहे हैं। कथ माने कहना होता है। कथ धातु से कथा होती है, जिसे कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है। कथा, कथा माने कहानी, कहा गया, कहा जा रहा है जिससे। अगर इतिहास को भी कहा ना जाए तो कितने लंबे समय तक इतिहास बनेगा? बताओ, कितने लंबे समय तक इतिहास रहेगा? नहीं रह सकता। इतिहास ही नहीं जानेंगे तो कैसे मानेंगे? ऐसे ऐसे महाज्ञानी लोग भी हैं जो कहते हैं भगवान बुद्ध का जीवन इतिहास है, कथा नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं भगवान बुद्ध का जीवन कथा है? हम भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र की कथा कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान बुद्ध का जीवन कथा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। अज्ञानी मनुष्य क्या समझे? हाँ, उनके लिए भी प्रार्थना करिए कि सद्बुद्धि जगे, उनके भीतर थोड़ा ज्ञान जगे, सही रास्ते पे चलें। क्योंकि दवाई तो कड़वी है, दवाई कड़वी है, जबरदस्ती नहीं दी जाती। हाँ, भगवान भी कई प्रकार की कथा कहते हैं। दान कथा, शील कथा, सज्ञ कथा, मैंने बताया, भोगानंद आधीन कथा, ओकार, संकिलेश कथा, नेखम्म कथा, निब्बाण कथा। कितनी बार कथा शब्द सुनाओ। अरे भगवान बुद्ध के त्रिपिटक में जो महावग्ग है उसमें भी कथा ही है। बोधि कथा, मुचलिंद कथा, राजायतन कथा। तुम खोल के तो देखो त्रिपिटक, उसमें कथा ही तो है। हाँ, पबज्जा उपसंपदा कथा, सारिपुत्र पबज्जा कथा, हाँ, सब कथा ही तो है। विशाखावत्थु कथा। जानते हैं त्रिपिटक में एक अलग से ही जातक कथा है। क्या है? जातक कथा ही है। और जितना भी त्रिपिटक है उसकी अट्ठ कथाएं लिखी गई हैं। अट्ठ कथा यानी कमेंटरी, व्याख्या लिखी गई। हाँ, उनकी अट्ठ कथाएं लिखी गई। दीघ निकाय की अट्ठ कथा है, मध्यम निकाय की अट्ठ कथा है, संयुक्त निकाय की अट्ठ कथा है। कथा कथा। अंगुत्तर निकाय की अट्ठ कथा है, कथा। हाँ, खुद्दक निकाय की अट्ठ कथा है। बाकी 15 जो ग्रंथ हैं खुद्दक निकाय के, उनकी भी अट्ठ कथा है। विनय के सभी ग्रंथों की अट्ठ कथा है। फिर अभिधम्म के सभी ग्रंथों के 7 प्रकरणों की पूरी कथा है। कथा कहीं आसमान से लेकर के नहीं आया। भगवंत शब्द कहीं आसमान से लेकर के नहीं आया। अमृत शब्द कहीं आसमान से लेकर के नहीं आया। सब त्रिपिटक से ही है। और जिसे त्रिपिटक नहीं मानना है
जिसे लगता है त्रिपिटक में मिलावट है तो पहले अपने खून की शुद्धि करके आए, तब कहे कि त्रिपिटक ओरिजिनल त्रिपिटक मैं मानूंगा। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी मिथ्या दृष्टि। अच्छा, ये मैं पहना हूं ना, एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, ज्ञानी लोग हैं, एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेर मणि। अच्छा, उनसे कोई पूछे क्या भगवान बुद्ध के समय में लकड़ी की माला थी क्या? भगवान बुद्ध के समय में लकड़ी की माला थी क्या, जो भगवान बुद्ध मना करते? हाँ, भगवान बुद्ध के समय में लकड़ी की माला थी क्या जो भगवान बुद्ध मना करते? नहीं, भगवान बुद्ध के समय में लकड़ी की माला नहीं थी। उस समय ऋषि मुनि फूलों की माला पहनते थे, योगिनियां भी, हाँ ऋषाएं भी फूलों की माला पहनती थी। आप देखते होंगे कि ऋषियों की जो पत्नियां हैं यहाँ फूलों का गजरा बांधी रहती हैं, यहाँ बांधी रहती हैं, जूड़ा में बांधी रहती है ना। उस समय लोग फूलों की माला कहते थे। हाँ, तो जब हम त्रिपिटक पढ़ेंगे तब तो उसकी व्याख्या मिलेगी। हाँ, मालाति यं किंचि पुप्फ गंधम। देखो माला की परिभाषा क्या बताएगा। मालाति यं किंचि पुप्फ गंधम, जो कोई भी पुष्प से बना हुआ है वही माला भिक्षुओं के लिए धारण करने योग्य नहीं है। तो कभी किसी ने देखा कि मैंने पुष्प की बनी हुई माला को पहना गले में या हाथ में पहना? पुष्पों की बनी हुई माला, फूलों की बनी हुई माला भगवान बुद्ध पहनने के लिए नहीं कहते। क्यों? क्योंकि लोग पहले, जैसे आज आप डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं ना कि शरीर से खुशबू आए। क्या आए? खुशबू, खुशबू, सुगंध आए शरीर से। तो पहले भी जब ऋषि मुनि अपना तप करते थे तो शरीर से खुशबू आए, सुगंधी आए, बदबू ना आए। क्योंकि सुगंधी होती है तो देवतागण आकृष्ट होते हैं, बदबू होती है तो भूत प्रेत, ऐसी मान्यता, आकृष्ट होते हैं। इसलिए फूलों की सुगंध महत्वपूर्ण है। लेकिन बुद्ध ने फूलों की गंध को भी भिक्षुओं के लिए वर्जित किया, फूलों की माला को भी भिक्षुओं के लिए वर्जित किया। हाँ, भिक्षुओं के लिए वर्जित किया। हाँ, इसलिए कहा कि जो फूलों की गंध है ना, न पिप्प गंधो पठिवात मेति, न चंदनं तगरं मल्लिकावा, सतंच गंधो पटिवात मेति, सब्बा दिशा सब पुरुषोपवाति। पुष्पों की गंध, भगवान कह रहे हैं पुष्पों की गंध चाहे चमेली हो, जूही हो, तगर हो, अन्य इत्र जो भी हैं, उनकी गंध किधर जाती है? जिधर हवा चलती है उधर जाती है। इधर हवा बहने लगे तो सेंट लगाए हैं आपने, किधर जाएगा गंध? सुगंधी किधर जाएगी? इधर से हवा आ रही है तो इधर ही जाएगी, इधर से आ रही है तो इधर जाएगी, विपरीत दिशा में नहीं जाएगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये गंध महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, योच शीलवंतं गंधो यातु देवेषु उत्तमम्। क्यों? चंदनं तगरं वापि उपलं अथ वस्यकी। चंदन, तगर, उपल और वस्य की, इनकी गंध कहाँ जाती है? यही मनुष्य लोग तक ही, यही महके गया और हवा की दिशा में। लेकिन योच शीलवंतं गंधो वाति देवेषु उत्तमम्। शीलवानों की गंध तो देवताओं तक जाती, देवलोक तक जाती। देवता भी प्रशंसा करते हैं कि ये आदमी बड़ा सुगंधित है। कैसा सुगंधित है? शीलों से सुगंधित है, बड़ा शीलवान है, बड़ा पुण्यवान है।
उसके शील का, उसके पुण्य का जो सेंट है, जो गंध है, वो देवताओं तक पहुंच जाती है। इसलिए भगवान ने फूलों की माला को धारण करने के लिए मना किया भिक्षुओं को। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो मालाति यंकिंच पुष्पं बद्धमा बद्धंगवा तंग सब्बंग एव मालाति उच्यति। देखो माला की परिभाषा त्रिपिटक से ही बोल रहा हूं। तो बद्धमा बद्धम, फूलों को लेकर के एक में दूसरे को गूंथ करके ये माला कैसे बनी, एक के बाद दूसरे को बद्धमा बद्धंगा। हाँ, एक दूसरे को दूसरे में गूंथ करके क्या किया गया, ये आकार बनाया गया। पवत्तानंग मेव मालाति उच्यति, एक में दूसरे को गूंथ करके बद्ध किया गया, बांधा गया, और फिर ये जो आकृति बनी उसी को क्या कहते हैं, माला। इस माला को भिक्षुओं को धारण नहीं करना चाहिए। बोलिए भगवान बुद्ध को कि इस माला की बात नहीं कर रहे भगवान, इसमें कोई सुगंधी नहीं है, इसमें कोई सुगंधी नहीं है। तो ज्ञानियों के लिए क्या कहा जाए। उन्होंने फोटो डाला हमारा। हाँ, ये देखो एक बनते हैं माला गंध वेर मणि, जो भगवान ने पहले ही मना किया कि वह पालन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भिक्षु हैं। उनके लिए क्या करना है, बस हाथ जोड़ लेना है कि ऐसे लोगों का दर्शन ना होवे। दुहाई भगवान का, ऐसे लोगों का दर्शन ना होवे। तो किसी ने मुझे गाते हुए भी सुना, मुझसे ज्यादा बढ़िया मेरे बनते छोटे बनते जी को सुना। हाँ, तो कह दिया कि नच गीत वादित कर रहे हैं और कहते हैं हम भिक्षु हैं। अब बताओ, हम कथा करने आए, यही मिथ्या दृष्टि इतनी फंसी हुई है। हाँ, इसी से ही ऊपर नहीं उठ रहे। मैं अभिधर्म का उपदेश क्या बताऊं, अभी तो छोटी छोटी चीजों में लेकर के फंसे हूं। मैंने कहा ना कि शब्दों को लेकर के लड़ाई मत करिए। एक शब्द है सत्य। शब्द क्या है, सत्य। अगर किसी हिंदू से पूछा जाए तो बताओ सत्य क्या है, तो क्या बोलेगा, ब्रह्म सत्यम। सत्य क्या है, ब्रह्म। ये उनके धर्म की मान्यता है, इसमें कोई हम आपत्ति बुराई निंदा नहीं कर रहे। हमारे धर्म में आएंगे तो हमारा दूसरा कहेगा, भाई अपने धर्म का अलग अलग संविधान है उनका। मुस्लिम के पास जाएंगे तो सत्य कुछ और हो जाएगा, ईसाई के लिए सत्य कुछ और हो जाएगा। शब्द क्या है, सत्य। तो सत्य हिंदू से पूछेंगे तो कहेगा कि ब्रह्म सत्यम, बाकी सब झूठा है, जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन अगर बौद्ध से पूछेंगे, बुद्ध से पूछेंगे, तो बुद्ध क्या कहेंगे, पाली में कहेंगे दुखं सत्यम। क्या सत्य है, दुख सत्य है। दुख शब्द क्या है, सत्य। लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, सत्य बौद्धों के लिए दुख है। इसलिए शब्दों को लेकर के लड़ाई न करिए, अर्थ को लेकर के लड़ाई करिए। रास्ता यही है, रास्ता यही है। इसी रास्ते से पकड़ते हुए बौद्ध धर्मानुयायी कहां जाएगा, सारनाथ चला जाएगा। इसी रास्ते को पकड़ करके हिंदू धर्म को मानने वाला काशी विश्वनाथ चला जाएगा। हाँ, अब कहो कि भैया ये हिंदू का रास्ता है, ये इसका रास्ता नहीं। भैया इसके लिए लड़ाई नहीं करना है, अर्थ के लिए लड़ाई करना है, उद्देश्य के लिए लड़ाई करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। इसलिए बिना किसी की निंदा किए, बिना किसी धर्म की आलोचना किए, संविधान भी किसी धर्म की आलोचना करने का अधिकार नहीं देता। अनुच्छेद 25, 26, 24, 25, 26 में किसी भी धर्म की निंदा करने का अधिकार नहीं देता संविधान। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, और उन्हीं को मानने वाले हमारे तथाकथित वैज्ञानिक लोग
जय भीम करेंगे और भीम के संविधान के विरुद्ध ही जाकर के दूसरे धर्म की निंदा करेंगे। तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो सीधे किनारे हो जाओ। अच्छा ये बताइए, आप किसी दुकान पे जाते हैं, उसकी मिठाई बहुत बकवास होती है, आपने एक बार खा लिया, फिर दोबारा आपको मिठाई लेनी हो तो क्या करते हैं आप उस दुकान की निंदा करते बैठते हैं। अरे वो दुकान वाला बड़ा बदमाश है, बड़ी खराब मिठाई है, ऐसा है वैसा है, कि आप सीधे दुकान ही बदल देते हो। क्या करते हो? मिठाई की दुकान ही बदल देते ना, बिना निंदा किए, बिना आलोचना किए। आपसे कोई पूछता भी है कि अरे हम जा रहे हैं फला दुकान से मिठाई लेने, तो आप क्या कहते हैं? पहले खूब पेट भर गाली दे लेते, फिर कहते कि दूसरी दुकान पे जाओ। ऐसा नहीं, कहते अरे नहीं वहाँ की मिठाई ठीक नहीं, हमें नहीं अच्छी लगती, तुम यहाँ से लेना चाहो, यहाँ की मिठाई अच्छी लगती है। यही कहेंगे ना कि गाली गलौज करेंगे। ऐसे ही जो आपको अच्छा लगता है उसे आप पालन करें, उसे माने। दूसरों की निंदा करने का अधिकार तो हमारा संविधान भी नहीं देता। बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब। अमर रहे कहेंगे, लेकिन झगड़ा करेंगे। पहले तो चाहे जो भी कारण रहा, पहले तो आप भी उसी धर्म में थे, पहले आप भी उसी धर्म में थे, चाहे ज्ञान से चाहे अज्ञान से। आज बुद्ध को मानने लगे तो उनको गाली देने लगे। हाँ, पहले आदमी गरीब होता है, गरीब रूखा चावल खाता है, रूखी रोटी खाता है, फिर जब धनवान हो जाता है, 56 भोग आ जाते हैं उसके पास, तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी गाली देता, अरे वो क्या दिन थे, बड़ा बुरा था, हाँ मैं जो है सूखी रोटी खाता था, सूखी दाल खाता था, ऐसा गाली देता है? नहीं, ऐसा गाली नहीं देता। चले गए वो दिन और भूल जाता है, बिना गाली दिए वर्तमान में रहता। अब तो मेरा जीवन अच्छा है ना। तो बिना किसी की निंदा किए आप भगवान बुद्ध के धर्म को माने, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म करुणा का है, शांति का है, मैत्री का है। और मैत्री कैसे? अपने भाई बंधुओं से, अपने सगे संबंधियों से, अपने जाति बिरादरियों से तो सभी प्रेम करते हैं। क्या इसे मैत्री कहेंगे? इसे मैत्री कहेंगे ना। ये तो स्वार्थ है, मेरा बेटा है, बेटी है, बहन है, इसलिए मान रहे। लेकिन इसे मैत्री नहीं कहेंगे। सच्ची मैत्री तो वो होती है कि जो शत्रु के प्रति भी मित्रता का भाव रखता है। हाँ, मित्रता का भाव रखता है। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे मैत्री करें। सयथापि भिक्खवे पियं मनापं दिशामि तये एवमेव सब्बे सत्ताय में ताय फरतो। हाँ, कि जैसे हम किसी को अपना प्रिय मानते हैं, हमारा पुत्र पुत्री भाई बंधु प्रेमी प्रेमिका जैसे हम प्रिय मानते हैं, ऐसे ही समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री करना चाहिए। तो सब अनुकूल न को विपरीता, सब अनुकूल न को विपरीता। वैरी हूँ जाने बरहि निज मीता, वैरी हूँ जाने बरहि निज मीता। हाँ, क्या कह रहे हैं कि सब अनुकूल न को विपरीता, वैरी जानी पर ही निज मीता। हाँ, तो सब अनुकूल न को विपरीता, सब अनुकूल न को विपरीता। सब बैरी जानी पढ़ी निज मीता, बैरी हो जानी बरहि निज मीता। बैरी जानी बरहि निज मीता, बैरी। हाँ,
सब जग जीव लगहि सग भाई, जीव लगह सब भाई, सब जग जीव लगहि सग भाई।